अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगले आने वाले ये जो दिन है और 8 फरवरी जो स्पेशल है इलेक्शन डेज, ये किस तरह की सूरत हाल लेके आएंगे पाकिस्तान। जिंदाबाद 14 अगस्त 1947 जैसे सन जो था वो लियो के अंदर था 1947 में, तो साथ मर्क्यूरी और वीनस, साथ साथ ही इसके अंदर जो है ना पार्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे और इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल होनी जाएगी हम उसको बात करेंगे। तो इसके अंदर चीज़ें ना बड़ी सडन होती हैं, आप में बिल्कुल छोटा कुछ होता है, बिल्कुल किस तरह से हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सॉल्जर में मोहम्मद। अभी हमने एक वीडियो आपको दी, तो मैंने कब दूसरी वीडियो जो मैंने डिसाइडेड थी कि हम इन सब्जेक्ट के ऊपर आज कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर देंगे ताकि अगले कुछ दिनों में आपको ये मिलती रहे। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया जी। आप हमें गूगल पे सॉल्जर मोहम्मद अली लिख के, तो सबसे ऊपर आपको नाम मिलेगा जी। हमारे फेसबुक का, तो वहाँ से हमारी जो लॉन्ग या शॉर्ट क्लिप्स हैं वीडियोज़ के और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए अपने इंडिविजुअल स्टार्स के बारे में आपको एक अच्छी वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। आपके क्वेश्चंस का शुक्रिया जी। अभी हमने बात की है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगले आने वाले ये जो दिन है और 8 फरवरी जो स्पेशल है इलेक्शन डेज, ये किस तरह की सूरत हाल लेके आएंगे। पाकिस्तान का चार्ट मेरे सामने है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद 14 अगस्त 1947। मेरी कोशिश होती है जी कि इसका नेटल आपको बार बार पढ़ के सुना दिया जाए, यानी बर्थ चार्ट आपको सुना दिया जाए कि इसके अंदर प्लानिटरी कंडीशंस क्या है। लाइक जैसे सन जो था वो लियो के अंदर था 1947 में, वो साथ मर्क्यूरी और वीनस और साथ में सैटर्न भी, 4 प्लैनेट लियो के अंदर। 4th हाउस के अंदर जुपिटर, साथ केतु, फिर 12th हाउस के अंदर मून अपने ही घर में है कैंसर में और साथ मार्स प्लेस्ड है। इसी तरह 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु है जो उसके साथ आजकल जुपिटर प्लेस्ड है। अच्छा, 8 फरवरी को अगर हम इन न्यूमेरिक्स देखें तो उसके साथ, क्योंकि 8 का महीना है, ये 8 नंबर 8 का मंथ है, ईयर है, और फिर 8 तारीख को भी आ रहा है। प्लानिटरी कंडीशन ये एक बड़ी अजीब सी डेट्स हुआ करती हैं। अगर इसको मैं न्यूमेरिक के अंदर बात करूं तो इसके अंदर चीज़ें ना बड़ी सडन होती हैं, यानी आपने बिल्कुल सोचा कुछ होता है और बिल्कुल कुछ तरह से हो सकता है। तो इसलिए मैं बड़ी एहतियात के साथ ये रीडिंग देने जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हमें देनी चाहिए। एक रीडिंग ही बनानी है हमने एक्चुअली, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ट्रांसलेशन है। मेरी कोशिश है कि इसको अच्छा करके बयान किया जा सके। अच्छा, हम साथ साथ ही इसके अंदर जो है ना पार्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे और इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल होने जाएगी हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इस वक्त जो सर्विसेज का हाउस है पाकिस्तान का, उसके अंदर 3 मेजर प्लैनेट अभी हमने जिक्र किया था, वो प्लेस्ड हुए हैं आकर, और 8 को भी इधर होंगे मार्स। एक उसमें से मरकरी निकल जाएगा और फिर तीसरा वापस आके बैठ जाएगा मून। यानी मून पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी मुल्क का चार्ट बना रहे हो तो वो साथ है, उसके साथ वीनस है, यानी सोशल जो वेलफेयर होती हैं, जो सियासत होती है, उसको डील करता है। और मार्स, ये बड़ा खूबसूरत एस्पेक्ट है। मार्स डील करता है जी हमारी फोर्सेस को, हमारी मिलिट्री को, हमारी फौज को। ये एक यकजा बैठे हैं आकर, यानी पूरी तरह से, जैसे आपने देखा कि ड्यूटीज़ लगी हैं, माशाल्लाह से इसको संभाला जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर, और फिर इसको जुपिटर 10th हाउस के अंदर, जहाँ से हमारा किसी का भी नेटल का अपने वो हालात पड़े जाते हैं जो बिल्कुल उसके ऊपर से गुजर रहे होता है, यानी मुल्क के ऊपर से जो हालात गुजर रहे हैं, वहाँ जुपिटर वेल प्लेस्ड है। और इत्तफाक से ये डेट रखी गई है, तो बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि उसके साथ मार्स उसकी ट्राइन के अंदर आ गई सारी चीज़ें। तो इसीलिए आप बहुत कुछ इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, गुफ्तगू के बाद आपने बहुत सारी सुन रखी होगी, लेकिन हमारे नज़दीक ये इंशाल्लाह इलेक्शन इस तरह से हो जाएंगे और बिल्कुल उस डेट के करीब पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपको कहीं कहीं नहीं, बहुत सारी जगहों के ऊपर मतलब इस तरह से नज़र आएगी कि उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत लॉ एंड ऑर्डर के साथ होगी। और उसके लिए मार्स बैठ गया आके। मार्स मैंने आपको बताया जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो बैठ गया, वो पूरी तरह से इसको पूरे कंट्रोल में रखेगा। उसके बाद बारी आ जाएगी नताइज की, चूँकि वो भी उसी तारीख को आना शुरू होंगे, 8 फेब को ही शाम में। अच्छा, शाम में भी चांद की प्लेसमेंट तो वही है, तो इसलिए जो अवाम का आप देखेंगे ना जी, अवाम पूरी तरह से इन्वॉल्व पाएंगे आप। यानी ऐसा नहीं होगा कि लोग वोट देने नहीं निकलेंगे, ऐसा लोग कहेंगे जी छोड़े जी हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल कतई नज़र किसी एक इंडिविजुअल के
ये हमें पाकिस्तान का चार्ट पड़ा है। फेवरेटिज्म हम सोल्जर्स या डॉक्टर्स नहीं कर सकते होते। हमें बिल्कुल ये पढ़ना है कि जी अवाम क्या कह रही है और वीनस कहाँ बैठा है और मार्स का रियल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन है। तो किसी इंडिविजुअल को कोट किए बगैर या पॉइंट आउट किए बगैर मैं समझता हूँ कि पब्लिक बड़ी एग्रेसिवली यहाँ पर इसको और बड़ी खुश दिली के साथ इसको करने जाएगी और उसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं ना कहीं नाला नाराज और इस तरह की सिचुएशन चलेगी। चूँकि देखिए ये स्केर्ड है, जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं राहु ने एरीज से कैप्रिकॉर्न को स्केयर किया हुआ है और वहाँ पर कुछ चीज़ें सडन अचानक और बड़ी ख़राब तरह की हो जाने के चांसेस हो सकते हैं कहीं कहीं पर। ओवरऑल तो पोजीशन बहुत ठीक रहेगी। मैं समझता हूँ कि टर्नओवर की अगर बात करें तो चूँकि मून रिप्रेजेंट करता है जी पब्लिक को, अवामुन नास को किसी भी उसके अंदर, और वो जिस हाउस के अंदर आके प्लेस हुआ है साथ में मार्स और वीनस, 3 प्लैनेट इकट्ठे हो जाने जो है ना जी, ये बार बार हमें इंडिकेट करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी यहाँ से। और बहुत आइडियल सिचुएशन उसके बाद के दिनों में नहीं होगी अभी तक, चूँकि मून यहाँ से चला जाएगा, वीनस पे चला जाएगा तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, कुछ सीटों के ऊपर मसाइल पैदा हो जाएंगे। लोग यानी अब मैं यहाँ लोगों की बात नहीं कर रहा, लोग अपना परफॉर्मेंस 8 तारीख को देंगे। यानी वहाँ पर मून की प्लेसमेंट हमें बताती है कि आवाम यहाँ में शामिल होगी और साथ मार्स बैठ कर बताता है कि चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज होंगी। हमारे इदारे, हमारी हायर अथॉरिटीज़ बड़े अच्छे अपने परफॉर्मेंसेस और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको नज़र आएंगे। उससे पहले के जो दिन हैं, जिस तरह अभी आज के दिन आपने देखा कि वो एक अनाउंसमेंट हुई खान साहब के लिए, और उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल ख़राब होने में कहीं ना कहीं इलेक्शन आने तक ये गहमा गहमी और ऊंच नीच की खबरें आप सुनते ही रहेंगे। मैंने आपको बताया कि मार्स और राहु ने स्क्वायर किया हुआ है 3 प्लैनेट्स को एक साथ। अच्छा, ये नेटल में भी स्क्वायर है, ट्रांजिट में भी स्क्वायर है, और नेटल में ये कैंसर को दूसरी स्क्वायर जो पड़ती है एरीज की, वो कैंसर को पड़ती है और वहाँ पर नेटल का मार्स और मून बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन 8 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, स्टेटमेंट्स, एग्रेसिव बयान और इस तरह की चीज़ें कहीं कहीं हल्की फुल्की कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी जो बड़ी मैनेजेबल होंगी, जैसे हमारे पिछले सालों के इलेक्शंस में भी ऐसे होता रहा। सो इस चीज़ को बैलेंस करके इस वक्त को बड़ा अच्छा गुजार लिया जाएगा और मैं समझता हूँ कि उसके बाद होने वाले हालात को हम उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अच्छी तरह से परफॉर्म होते हुए हम देखते हैं कि वो तो हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें जी कि सियासी पार्टीज़ को बगैर किसी का नाम लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि सभी लोग या कोई भी सब इससे खुश नज़र आएंगे। आपको इसके अंदर बहुत सारी लोगों के शिकवे शिकायतें और इस तरह की चीज़ें रह जाएंगी जो सेटल होंगी, क्योंकि अब चूँकि पाकिस्तान खुद इट्सेल्फ, मैं पाकिस्तान का चार्ट पढ़ रहा हूँ, तो पाकिस्तान खुद इस इलेक्शन के बाद और इससे वैसे पहले दिसंबर से हम इस बात को करते चले आ रहे हैं कि ये अपने उन ट्रैक्स के ऊपर रवां दवां है जहाँ पर बेटरमेंट, जहाँ पर एक ट्रैक बेहतर होता है। कतई नज़र इसके कि मैं हमेशा अपनी जब भी पाकिस्तान की वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा ये फिक्र ज़रूर बोलता हूँ कि कतई नज़र के हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है। हमने जब भी पढ़ा है किसी इंडिविजुअल के नाम से हम नहीं पढ़ते, हम हेड ऑफ़ द स्टेट सी से पढ़ते हैं। अब आप देखें कि हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए सूरत हाल अगर आप गौर फरमाएं केयर टेकर ही है, लेकिन उनके लिए सूरत हाल अंडर कंट्रोल भी है और फेवरेबल भी है। अब कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट है, सूरत हाल कंट्रोल में आनी शुरू हुई है। सो ये चीज़ें अब मुल्क की तरक्की, सालमियत, मुआशी हालात के लिए बड़े बेहतर नताइज की तरफ चली जाएंगी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर फाइनेंस जनरेट होने की खबरें आपको कुछ माजी में आई हैं, कुछ इन दिनों में आनी शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर फाइनेंस आना शुरू होगा बिफोर इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि अभी इसके अनाउंसमेंट तो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी 8 फरवरी तो काफ़ी दूर है, हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि इन 7-8 दिनों में जो अगले रह गए एक हफ्ता, इसके अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी सिचुएशन आप मुल्क के लिए बेहतर नज़र आएगी। और मई के ऑनवर्ड तो फिर जब जुपिटर जैसे ही यहाँ से निकलेगा दूसरे अच्छे एस्पेक्ट्स लाना शुरू करेगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सुख सांस इस साल सेकंड हाफ में आना शुरू हो ही जाएगा। तब तक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। और सिचुएशन में हम हमेशा दुआगो हैं, पाकिस्तान हम नहीं रहेंगे तब भी आबाद रहेगा, क़यामत रहेगा। इस मुल्क के लिए बहुत सारे लोग अजीब व गरीब वैसे ख़बरें देते हैं। मैं माज़रत के साथ मैं किसी का नाम कोट नहीं करता,
इतनी ज़्यादा अफरा तफरी और इतने ज़्यादा बदहाली की प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ कभी किसी ऐसी ग्रुप डिटेल्स डिस्कशंस के अंदर जहाँ पर मुझे वो एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाएँ जहाँ से मुल्क की इतनी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की प्रेडिक्शंस पढ़ी जाती है। ना किया करें। आपको जब पता है कि आप, मुझे नहीं पता कि क्या करने के लिए ऐसा पढ़ा जाता है, जबकि प्लैनेटरी कंडीशन आपके सामने है। इफ़ यू गाइस आर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मुल्क के बनने के बाद उसके जब चार्ट को हम पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से पढ़ी जाती है। तो मुझे किसी सूरत नहीं लगता, मुझे कहीं से नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क के ऊपर कोई मैली आँख आएगी और या नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगे रखिएगा जी। और हमें आप टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और फेसबुक पर मैंने अब तक, गूगल पे लिखिएगा मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, तो आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया साहब।